हाय, मैं रमन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल नॉलेज मार्केट में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रोएशिया के बारे में। मैंने तो वैसे बहुत सारी वीडियोस बनाई है क्रोएशिया के वर्क वीज़ा को लेके, इसके टूरिस्ट वीज़ा को लेके या किसी और वीज़ा को लेके। बट जब भी हम किसी और मतलब किसी कंट्री का वीज़ा लेके, कोई भी वीज़ा लेके अगर हम किसी कंट्री में काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम सोचते हैं ना कि उस कंट्री की थोड़ी सी हिस्ट्री हमें पता हो, वो कंट्री कैसी है, कितनी खूबसूरत है, उसकी क्या पॉपुलेशन है, उसमें क्या क्या सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता हो, है ना। तो इसलिए मैंने सोचा आज आप लोग के साथ क्रोएशिया की कंट्री के बारे में कुछ डिस्कस किया जाए कि वो कंट्री कैसे, ये सब चीज़ें शेयर की जाए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्रोएशिया जो है ना वो यूरोपियन यूनियन का ही एक पार्ट है और इसका हम आप सबको ही पता है कि ये शेंगेन के अंदर आई है। शेंगेन के 27वें नंबर पे ये कंट्री आई है। पहले ये शेंगेन के अंदर नहीं थी, बट अब ये 1 जनवरी 2023 में ये शेंगेन के अंदर आई है। इस वजह से इसके रूल रेगुलेशंस बहुत सारी चीज़ें इसकी चेंज भी हुई है। और अगर हम इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो इसकी जो पूरी पॉपुलेशन, ओवरऑल इसकी जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ 40 लाख है। दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं है। अब आप देखो कि अगर हम किसी और कंट्री को मान लीजिए हम दिल्ली को लेते हैं तो दिल्ली की जो पॉपुलेशन है वो 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा है। अब आप देखिए कि क्रोएशिया कितनी छोटी सी कंट्री है और मतलब दिल्ली का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं, इतने उससे एक छोटे से हिस्से में भी इससे ज़्यादा लोग रहते हैं जितने इस कंट्री में रहते हैं, 40 लाख। तो बाकी जैसे कि मैंने बताया इसकी पॉपुलेशन भले ही कम है, कंट्री भले ही छोटी है, बट कंट्री बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। और इसकी अगर हम कैपिटल सिटी की बात करें तो वो जगरेब है और उसकी अगर हम पॉपुलेशन की बात करें ना तो 8 लाख है। ठीक है। और दूसरा अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें इंडियंस कितने हैं। तो अगर हम देखें ना कि क्रोएशिया में कितने इंडियंस जाते हैं, चाहे वो मतलब कितने इंडियंस हैं वहाँ पे इस टाइम में, चाहे वो स्टडी वीज़ा पे गए हो चाहे वर्क वीज़ा पे गए हो, तो वो सिर्फ 2,500 हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं है। अब आप अगर हम किसी और कंट्री में देखें ना, अगर हम कनाडा की बात ले लें तो कनाडा में जो इंडियंस है ना इस टाइम पे 40 लाख हैं। यूके की बात करें तो 25 लाख इंडियंस वहाँ हैं। और किसी भी कंट्री को अगर हम देखते हैं तो 7-8 लाख इंडियंस तो हर किसी कंट्री में है ही हैं। बट क्रोएशिया में अगर हम बात करें तो सिर्फ 2,500 ही, मतलब 2,500 इंडियंस हैं, चाहे वो स्टडी वीज़ा पे गए हों चाहे वो वर्क वीज़ा पे गए हों। और इसकी खुद की पॉपुलेशन तो मैंने आपको बताई है 40 लाख। तो अब देख लीजिए कि 40 लाख अगर इसकी खुद की जो पॉपुलेशन है, जो वहाँ के लोग हैं, इंडियंस देखे जाए तो सिर्फ वहाँ पे 2,500 ही हैं। तो अब आप लोग सोचोगे कि सिर्फ क्रोएशिया में 2,500 ही इंडियंस, इससे ज़्यादा नहीं है। तो पहले क्या था ना, पहले इंडियंस यहाँ जाते नहीं थे, चाहे वो ना वो ट्रैवल पे जाते थे, ना वो स्टडी वीज़ा पे जाते थे, ना वर्क वीज़ा पे जाते थे, क्योंकि इंडियंस को इतनी पता ही नहीं था। बट जब से शेंगेन के अंदर आई है, कंट्री ने काफ़ी ग्रो किया है, इसके काफ़ी चीज़ें मतलब हुई हैं, काफ़ी सारी जॉब्स की वैकेंसी ओपनिंग वहाँ पर हुई है। इस वजह से इंडियंस ने यहाँ पे जाना शुरू किया। चाहे वो कोई भी कंट्री से आप जा रहे हो, आप बांग्लादेशी हो, आप पाकिस्तानी हो, नेपाल हो, श्रीलंका से हो या इंडिया से हो, कहीं से भी हो, तो बहुत सारे लोगों ने अब यहाँ पे जाना शुरू किया। बट अब इसकी पॉपुलेशन धीरे धीरे मतलब ग्रो होगी, क्योंकि अब इतने लोग जा रहे हैं। आप लोग को पता ही है कि वर्क वीज़ा का जैसे मैं बताती हूँ कि 8-8, 9-9 महीने लग जाते हैं। बट अगर हम इसको ट्रैवल के हिसाब से देखें ना तो बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। मैंने देखा नहीं है, बट जितना मैंने सुना है, इसकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ देखी है, तो उससे ही पता लगता है कि बहुत सुंदर कंट्री है। और अगर हम इसका देखा जाए तो जो ट्रैवल वीज़ा वो तो आपका जल्दी मिल जाएगा। आप 1 से 1.5 महीने भी शायद हो सकता है, उससे कम भी आपका ट्रैवल वीज़ा आ जाएगा। बट अगर हम वर्क वीज़ा इसका देखें ना तो जब से मैंने बताया शेंगेन में आई है तो जॉब की बहुत सारी ओपनिंग हुई है, तो बहुत सारे लोगों ने वर्क वीज़ा अप्लाई किया, जिस वजह से थोड़ा इनका वर्क वीज़ा मतलब डिले हो रहा है आने में। तो हो सकता है वहाँ 7 से 8 महीने लग जाए। बट ट्रैवल के हिसाब से अगर आप जाते हैं ट्रैवल वीज़ा लेके तो आपका 1 से 1.5 महीना ही लगता है। तो अगर हम क्रोएशिया कंट्री की खूबसूरती की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे खूबसूरत बीचेस हैं, बहुत ग्रीनरी है, मतलब हर तरफ ग्रीनरी है, वाटरफॉल बहुत सारे हैं। और कुछ तो यहाँ पे मूवी की भी शूटिंग्स हुई हैं, मतलब हॉलीवुड मूवी की शूटिंग्स भी हुई हैं, बॉलीवुड मूवी की शूटिंग्स भी हुई हैं। ठीक है। और अगर हम इसके पानी की बात करें, वहाँ पे जो वाटरफॉल का जो वाटर है वहाँ पे इतना क्लीन है, एक ब्लू मतलब वाटर है। आपने शायद नहीं देखा होगा इतना मतलब क्लीन वाटर, या बाहर की फॉरेन कंट्रीज़ में होता होगा, बट क्रोएशिया का जितना मैंने देखा ना, वहाँ का जो वाटरफॉल है उसका पानी इतना क्लियर है, इतना साफ़ है, मतलब देखने में ही बहुत सारा खूबसूरत लगता है। इस वजह से वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट जाता है। और अगर देखा जाए ना तो क्रोएशिया जो है ना वो चलता ही अपने टूरिज़्म सेक्टर की वजह से है। अगर हम इसके हर साल का एक देखें निकाल के कि कितना टूरिस्ट जाता है, तो
एक साल में 1 करोड़ टूरिस्ट वहाँ पे जाता है सिर्फ ट्रैवल के लिए। अब आप देखिए इसकी तो खुद की पॉपुलेशन ही 40 लाख है और वहाँ पे टूरिस्ट पे जो लोग जाते हैं घूमने के लिए वो 1 करोड़ तक उनकी जाते हैं एक साल के अंदर, जिस वजह से वहाँ पे बहुत सारे होटल्स भी खुले हैं, होटल्स चलते हैं, अपार्टमेंट्स हो गए या रेस्टोरेंट्स वगैरह हो गए या बार हो गए, ठीक है, इतनी सारी ये चीज़ें खुली हैं। और इसी वजह से जो मैंने आपको वर्क वीज़ा के बारे में बताती हूँ, इसी वीज़ा की मतलब इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से अगर टूरिस्ट इतना जाता है, टूरिज़्म सेक्टर में इतना काम है, तो उसी में क्या होता है कि इतने होटल्स, रेस्टोरेंट्स ये सब खुले हैं, तो उनकी उतनी जॉब्स आती हैं, जितनी जॉब्स आएंगी उतने ही लोग अपनी अपनी होम कंट्री से जहाँ से भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप जाएंगे। तो देखा जाए तो क्रोएशिया जो अगर आज ग्रो भी कर रहा है ना, तो वो अपनी टूरिज्म सेक्टर की वजह से ही कर रहा है, क्योंकि इतना मैंने आपको बताया एक साल के अंदर 1 करोड़ टूरिज्म अगर जा रहा है तो वो कितना पैसा लगा रहा होगा या कितनी चीज़ें वो कर रहा होगा ना। तो ये है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी थोड़ी हिस्ट्री की, इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। तो हिस्ट्री की अगर हम देखा जाए तो 1991 में क्रोएशिया यूगोस्लाविया के साथ आता था। 1991 के बाद यूगोस्लाविया ने क्रोएशिया से अलग हो गया, और अलग होने के बाद यूगोस्लाविया ने क्या किया, क्योंकि कोई भी आपको पता है आपसी सहमति से तो अलग होता नहीं अगर कोई कंट्री होती है, तो उसके बाद यूगोस्लाविया की आर्मी ने क्या किया, क्रोएशिया पे अटैक किया, इनकी लड़ाइयाँ हुई, उस वजह से क्रोएशिया का 1 लाख से भी थोड़ा ज़्यादा बंदा वहाँ पे मारा गया था। और अब आप देखो अगर उसकी पॉपुलेशन ही अब आज की डेट में अगर 40 लाख है, तो उस टाइम पे उसकी पॉपुलेशन कितनी कम होगी, और उसकी इतनी कम पॉपुलेशन में भी अगर 1 लाख बंदा मारा गया, और जो थोड़े बहुत लोग बचे थे वो क्रोएशिया को छोड़ के जाने लग गए इस वजह से कि यहाँ तो इतनी लड़ाई झगड़े होने लग गए, कुछ वहाँ पे आज़ादी नहीं थी, कुछ फ्रीडम नहीं थी, ठीक है। और 1995 की अगर हम उसके बाद बात करें, जब सारी लड़ाइयाँ 1991 से चलने के बाद 1995 में क्या हुआ कि वहाँ से जो क्रोएशिया वो यूगोस्लाविया से जीत गया, उसने वहाँ से अपनी आज़ादी ली। आज़ादी लेने के बाद उसने अपना 1998 में सबसे पहला फुटबॉल मैच खेला जो कि फीफा में खेला था। वो वहाँ पे जीता नहीं था, बट वो सेमीफाइनल में वहाँ पे पहुँचा था, और ये भी क्रोएशिया के लिए एक बहुत अच्छी बात थी, बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि पहला उन्होंने फुटबॉल मैच खेला और वो भी 1998 में वो फीफा में चला गया और वो भी सेमीफाइनल में गया। तो ये भी उनके लिए एक बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छी बात थी, उनके लिए आज़ादी भी हुई और उसके बाद वो फुटबॉल मैच भी खेला गया। और उसके बाद क्या हुआ कि 2023 की अगर हम बात करें तो 1 जनवरी 2023 में इसे शेंगेन कंट्री के अंदर आना पड़ा, जैसे कि मैंने बताया 27th कंट्री के नाम पे आता है। और अगर हम क्रोएशिया के गेम की बात करें तो वहाँ पे फुटबॉल बहुत ही ज़्यादा खेला जाता है। तो फुटबॉल मतलब वहाँ पे अगर हम ग्राउंड देखें तो बहुत सारे फुटबॉल मैच सिखाया बहुत जाता है, और 1500 वहाँ पे मतलब एक बनी हुई अकेडमीज़ बनी हुई हैं जो वहाँ पे इनको फुटबॉल सिखाया जाता है। अभी भी वो लोग खेलते हैं दूसरी कंट्री के साथ, अब जाते हैं मैचेस के लिए भी। कभी जीता नहीं है उसके बाद क्रोएशिया, बट उस टाइम में उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ थी कि वो 1998 में फीफा में पहुँचे हैं, सेमीफाइनल पे गए हैं, तो एक उनकी अच्छी चीज़ थी। तो ये उनकी एक हिस्ट्री थी जो मैंने आपको बताई। तो बस ये थी मेरी छोटी सी वीडियो जो मैंने थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बताई है, इनके गेम्स बताए हैं, और शेंगेन में कब आई है, उनकी टाइमिंग या इनका ट्रैवल्स, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस किया है ना। बाकी देखी जाए कि अभी तक तो वहाँ पे सिर्फ 2500 इंडियन की पॉपुलेशन है, बट हो सकता है आने वाले टाइम में ज़्यादा जाएँ, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस ने एप्लीकेशन लगाई हुई हैं, बहुत सारे वर्क वीज़ा पे जा रहे हैं, बहुत सारे लोग स्टडी वीज़ा पे जा रहे हैं। ट्रैवल वीज़ा पे तो लोग जाते ही हैं, बट ये सारे वीज़ा पे, स्टडी वीज़ा और वर्क वीज़ा पे तो अब बहुत सारे लोग जा रहे हैं। तो हो सकता है आने वाले टाइम में ये कंट्री मतलब 2500 से ज़्यादा इंडियंस यहाँ पे हो जाए, है ना। बाकी क्रोएशिया की कोई और अपडेट आती है वर्क वीज़ा को लेकर या किसी और वीज़ा को लेकर, या वहाँ पे और कौन सी बहुत सारी अच्छी सी जॉब्स जैसे आ रही हैं, अगर कोई हाई डिमांडिंग जॉब आएगी या कोई नई जॉब आएगी तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बाकी इस वीडियो से रिगार्डिंग या क्रोएशिया की किसी भी वीडियो से रिगार्डिंग आपको कोई भी इंक्वायरी होगी तो आप मुझे मेल या कमेंट कर सकते हो, और वीडियो अच्छी लगे तो उसे प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।